बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईयर हमारे पास 2022 का कंटिन्यू है और ये इस ईयर का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन हमारे पास आया है प्रोबेबिलिटी थ्योरी यानी कि चैप्टर नंबर 6 से। सो क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ। अ बॉक्स कंटेन एंड 8 ग्रीन बॉल्स। If 2 balls are selected at random from this box, what is the probability at the balls are? इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कह रहे हैं ए पार्ट जो कि है हमारे पास, उसमें कह रहे हैं हमारे पास बोथ ब्लू, नेक्स्ट है हमारे पास बोथ ग्रीन और हमारे पास सी पार्ट में है ब्लू एंड ग्रीन। तो सर मैं थोड़ा सा आपको इसको समझा दूं। कह रहे हैं कि एक हमारे पास बॉक्स है, उसके अंदर 5 और 8 टोटल बॉल्स है जो कि 5 ब्लू है और 8 ग्रीन है। ठीक है, उसमें से हमें बता रहे हैं कि अगर 2 बॉल्स उसमें सेलेक्ट करेंगे ऐसे रैंडमली, ठीक है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या आएगी अगर 2 बॉल यानी कि दोनों बॉल्स ब्लू हों या दोनों बॉल्स ग्रीन हो। ठीक है, इसके बाद सी पार्ट में कह रहे हैं अगर एक ब्लू और एक ग्रीन हो। ठीक है, तो टोटल बॉल्स तो हमारे पास कितनी हो गई 5 और 8, तो ये टोटल हो गया हमारे पास 13। तो ये 13 में से तो टोटल में से सबसे पहले इसका निकालेंगे हम सैम्पल स्पेस। सो सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। तो चलें जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वो है वेज निकालने के लिए, नंबर ऑफ़ वेज फार्मूले से, इस फार्मूले से निकलेंगे एनसीआर से, जैसे कि पता है। और एनसीआर का फार्मूला यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा, एनसीआर होगा या एनपीआर होगा। अगर काफ़ी लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ, एनसीआर का फार्मूला तब अप्लाई होता है जब आपके पास क्वेश्चन में सिलेक्शन का वर्ड यूज़ हुआ हो या सेलेक्टेड, जैसे कि अभी यहाँ पे सिलेक्टेड लिखा है ना, तो यहाँ पर हमारे पास एनसीआर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। एनसीआर जब अप्लाई होता है जब हमारे पास सिलेक्शन हो रही होती है और जो हमारे पास अरेंजमेंट्स होता है, जैसे लिखा होता है क्वेश्चन में कि ये जो वर्ड है यूनिवर्सिटी, इसको आप अरेंज करें कितनी ये उसमें अरेंज होगा वेस में, तो वो हमारे पास एनपीआर वाला फार्मूला अप्लाई होता है। तब सिलेक्शन के लिए होता है एनसीआर वाला और उसमें हमारे पास होता है अरेंजमेंट के लिए एनपीआर वाला। ठीक है, तो ये आपके पास बुक में जो फार्मूला जहाँ लिखा है वहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास हमें सबसे पहले ना इसके लिए भी और इसके लिए भी नंबर ऑफ़ वेज यानी कि आउटकम्स पता होने चाहिए सैम्पल स्पेस में, यानी कि टोटल में से निकलता है ना सैम्पल स्पेस के आउटकम्स। तो ये 5 और 8 हमारे पास हो गए 13। तो 13 में से हमारे पास किस तरह से अगर हम पहले अभी ए पार्ट इसका कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट अगर मैं यहाँ पे ए लिख दें तो ये ए पार्ट भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ए पार्ट में सबसे पहले बोथ ब्लू यानी कि दोनों, तो अगर दोनों बॉल्स सेलेक्ट हो, कितने 13 बॉल्स हैं, वो कितने वेज में सेलेक्ट हो सकती हैं, वो 13 C2 वेज में, यानी से एनसीआर वाले फॉर्मूले में हमने देखें इसको अप्लाई कर दिया कि 13 बड़ा नंबर ऊपर, 2 हमारे पास नीचे आ गया क्योंकि 13 में से 2 बॉल सेलेक्ट हुई है ना। और बाकी इस तरह जब पूरा फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो इस तरह ये पूरा पुट हो जाएगा। ठीक है, एन की जगह हमारे पास 13 है, 13 फैक्टोरियल, 2 की जगह हमारे पास 2 आर होता है नीचे। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल, फिर बाकी आ गया n माइनस आर यानी कि 13 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। तो ये इस तरह से आपने पुट करना है। तो ये जो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, जब आप इसको पूरा ओपन करेंगे तो इसका पूरा आंसर हमारे पास जो आएगा ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। जब किस तरह ओपन होगा, सबसे पहले तो आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर आगे इसको आपने पूरा सॉल्व करना है। तो इसका हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, तो ये हमारे पास 78 वेज में सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका मतलब आउटकम्स आ रहे हैं सैम्पल स्पेस में वो कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आउटकम्स लिख देती हूँ। ऐसे हम शो करते हैं सैम्पल स्पेस को, तो कितने आ रहे हैं टोटल 78। इसके बाद से अब हमारे पास जो असल क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा कि अब हमें बताना है कि हमारे पास जो बोथ ब्लू यानी कि जो ब्लू में से हमारे पास वो हुआ है बॉल्स जो हैं सेलेक्ट हुई हैं, वो कैसे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। अभी तो हमने सिर्फ क्या निकाला है, सैम्पल स्पेस निकाला है, उसका हमने आउटकम्स निकाले हैं, राइट। सो जैसे कि अभी हमने आउटकम्स के सैम्पल स्पेस का जो हमारे पास है, सैम्पल स्पेस में जितने भी आउटकम्स है टोटल में, ठीक है, वो निकाल लिया है। अब ये हमारे पास जो हमने यूज़ करना है ना, वो उसको यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी यूज़ करेंगे, तो हमें बार बार अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे भी हमें पता है 78 आएगा, मतलब जब हम इसका आगे सॉल्व करेंगे तब पता होगा हमें सैम्पल स्पेस है यहाँ पे भी कितना 78 और यहाँ भी हमें पता होना चाहिए 78 मतलब होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप रहने दें, अभी ए पार्ट पर फोकस करें। तो बोथ ब्लू यानी कि कह रहे हैं कि जो यहाँ पर अगर क्वेश्चन हम दोबारा से रीड करें तो लिखा है इफ़ 2 बॉल्स आर सेलेक्ट, अगर 2 बॉल सेलेक्ट करेंगे रेंडमली इस बॉक्स में से जिसमें टोटल 8 ग्रीन और 5 ब्लू बॉल्स हैं,
उसमें हमें प्रोबेबिलिटी बताएं। और अगर दोनों जो सिलेक्ट की हैं बॉल्स, यानी कि 2 बॉल जो सिलेक्ट की हैं वो अगर दोनों ब्लू हों, यानी कि ये ब्लू 5 ब्लू है और उसमें कितनी 5 ब्लू में से 2 बॉल सेलेक्ट हो रही हैं, ठीक है, जो कि दोनों ब्लू हैं, तो इसकी अभी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला देखें इस तरह से यूज़ होगा। फॉर्मूला वही हमारे पास प्रोबेबिलिटी में जो, तो जैसे कि अगर हम जितने ज़्यादा ये चेंज होता रहेगा तो ए से हमारे पास फिर जैसे अभी हमारे पास ए, अभी हम पार्ट सॉल्व करें तो ए कर देंगे हम इसको, फिर अभी नेक्स्ट होगा तो बी कर देंगे, फिर इसी तरह नेक्स्ट होगा तो हम इसको सी कर देंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ भी नंबर ऑफ़ ए हमारे पास जितने भी आउटकम्स आते हैं इसी तरह उसको डिवाइड करते हैं, उसके अंदर सैम्पल स्पेस में जितने भी आउटकम्स होते हैं, ठीक है। यही फार्मूला ही यूज़ होता है। तो अभी भी हम यही फार्मूला यूज़ करें, इसके अकॉर्डिंग अभी हमने ये निकाल लिया है, यानी कि नीचे हमारे पास पता है 78 पुट होगा, ऊपर क्या पुट होगा, ऊपर हमने निकालना है। ऊपर किस तरह से निकालेंगे, ऊपर की वैल्यू क्या होती है 5 ब्लू, और कह रहे हैं उसमें से 2 बॉल सेलेक्ट होंगी जो कि दोनों ब्लू होंगी, ठीक है। तो 2 जो ब्लू हमारे पास बॉल सेलेक्ट है वो हमने देखना है इस तरह से। ये लिखा किस तरह से जाएगा, ये आपने इस तरह देखना है कि अगर हम सबसे पहले जो ए हम उसको ऐसे कंसिडर करें कि हमारे पास दोनों ब्लू बॉल्स हो रही हैं, ठीक है, लेट ए इक्वल्स टू बोथ ब्लू बॉल्स। नेक्स्ट हम इसको इस तरह से लिखेंगे, द नंबर ऑफ़ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 ब्लू बॉल्स आउट ऑफ 5 ब्लू बॉल्स इज़, यानी कि 5 ब्लू में से हमारे पास 2 बॉल सेलेक्ट होंगी, ठीक है, दोनों ब्लू हैं। तो इस तरह से यहाँ लिखा जाएगा। वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है एनसीआर वाला, क्योंकि ये सेलेक्टिंग हो रही है तो एनसीआर वाला ही फार्मूला अप्लाई होगा। तो एनसीआर का 5 ऊपर आ जाएगा, बड़ी वैल्यू सी नीचे, और ऊपर से जो नीचे हमारे पास आर होता है वो हो गया 2। तो फार्मूला पूरा अप्लाई होगा, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा। तो इसको भी आपने पूरा ओपन करना है। ओपन जब करेंगे, आई होप आपको ये पूरा फार्मूला ओपन करना आता हो कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता फैक्टोरियल्स, और फिर जो भी आएगी वैल्यू हमारे पास टोटल इसकी वो होगी 10 वेज, यानी कि इसको आप पूरा ओपन करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 10 वेज। इसकी मैं आगे कैलकुलेशन कर देती हूँ क्या क्या आपको अच्छे से समझ में आए। आपने ये पूरा जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ भी इसके आपने पूरा ये प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, बट ये आपने पूरा वहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कोशिश कर लें कि आप इसको हर स्टेप इसका शो कर दें। इसके बाद यहाँ से हमारे पास आउटकम्स आ जाएंगे उसके नंबर ऑफ़ ए के। तो यहाँ मैं लिख भी रही हूँ और मैंने मुँह से बता भी दिया कि ये इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने आ रहे हैं 10, राइट। इसके बाद फार्मूला वही अप्लाई होगा जो मैंने अभी बताया था आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन ए एंड नंबर ऑफ़ आउटकम इन सैम्पल स्पेस। तो अभी ऊपर वैल्यू है 10 और ये हमने निकाली थी 78। इसको आगे सॉल्व करेंगे सिंपल। तो ये आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से देख लें कि हमारे पास, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा, जो कि आपके पास बुक में उस तरह आंसर नहीं है। अगर आपको बुक की तरह आंसर लेकर आना है तो ये हमारे पास जो आंसर है, अगर आप ये देखें, ये 0 है और 8 है, तो ये हमारे पास इवन नंबर से, तो ये इवन नंबर के टेबल से हम आसानी से हो जाएगा। तो अगर हम इसको 2 के टेबल से ये सिंपल करेंगे तो ये हमारे पास 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 5 10 हो जाएगा। और ये 2 हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 39 78 हो। तो ये है आंसर जो कि है 5/39। तो ये तो अभी हुआ है हमारे पास, उसका ए पार्ट था वो। अभी नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, उसमें कह रहे हैं बोथ ग्रीन। अच्छा, तो ये भी ना सेम इसी तरह से ही, मतलब यहाँ तक आपने नहीं करना क्योंकि हमने आउटकम्स ऑलरेडी निकाल लिए। मैंने बताया था ये बार बार वही यूज़ होंगे, असल में यहाँ से अब स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वैसे ही लिखा जाएगा, अब ए की जगह बी हो जाएगा और ब्लू की जगह ग्रीन हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ भी वही चेंजेस हो जाएंगी। बट यहाँ पे हमारे पास पहले 5 ब्लू थी ना, अब 8 ग्रीन है, तो 8 ग्रीन लिखा जाएगा। तो इस तरह से लिख देना है, लेट बी इक्वल्स टू बोथ ग्रीन बॉल्स। बी पार्ट में ग्रीन बॉल्स सेलेक्ट होंगी दोनों, तो उसी तरह से लिखा जाएगा जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था। तो आपने भी वही लेना है, बस मैंने बताया कि ग्रीन बॉल्स है और टोटल कितनी है ग्रीन बॉल्स 8 है, और उसमें से वही 2 ग्रीन बॉल्स सेलेक्ट होंगी, तो ये थोड़ी थोड़ी चेंजेस करनी है बस। और यही वही एनसीआर वाला फार्मूला अप्लाई होगा बिकॉज सिलेक्शन हो रही है यहाँ पर, तो उसी में आपने इस तरह वैल्यू पुट करनी है। फिर इसको पूरा ओपन करेंगे तो ये आपको पता है पहले ब्रैकेट ओपन होगा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फैक्टोरियल्स, और इस तरह ये पूरा ओपन हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 28 वेज। तो ये 28 वेज से हमारे पास जो आंसर आ गया। इसके बाद
वही फार्मूला, ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है ना वो वही रहेगा। तो नेक्स्ट यहाँ से लिखेंगे जो आउटकम्स आ रहे हैं हमारे पास बी में, वो है 28। फार्मूला अब बी यहाँ पे हो जाएगा ए की जगह, तो ये आ जाएगा 28/78। और ये भी आप देख लें 8 है हमारे पास, तो ये ए की टेबल से आसानी से हो जाएगा। ऊपर तो 78 हमने 39 से कैंसिल किया था, तो 2 के टेबल से, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा। तो ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। तो ये देखें ऊपर भी मैंने नीचे भी दोनों 2 के टेबल से इसको कैंसिल किया है। और आपने इस तरह देखना होता है, लास्ट में अगर जो नंबर आ रहा हो, अगर 3 या 3 आ रहा हो, तो ये हमारे पास ऑड नंबर हो जाता है, तो उसे हमें ऑड टेबल जो नंबर्स के टेबल्स होते हैं उससे कैंसिल करते हैं। तो आप देख लें 3 से, 5 से, 7 से, और अभी ये 8 है इवन नंबर से, तो आपने इसको पहले 2 से या 4 से या इस तरह टेबल से आप देख लें। तो ये इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि आपके बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग है। वैसे मैं एक बात बता दूँ, ये क्वेश्चन आपके पास बुक में भी है, बुक के क्वेश्चन नंबर 6.37 में भी ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है एग्जैक्ट सेम। तो ये जो आंसर्स है ना आप टैली कर सकते हैं, आपके पास बुक में भी बिल्कुल यही आंसर्स आ रहे हैं जो कि मैंने आपको अब यहाँ पे सॉल्व करवाए। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट रह गया है, जो कि हमें बताना है कि अगर 2 बॉल्स हैं उसमें एक ब्लू और एक ग्रीन हो तो उसके प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो वो भी मैं आपको फिर सॉल्व करवा देती हूँ। तो ये आपने ज़रूर लिखना होता है, क्या कि ये अच्छे से ना आपको याद भी रहे। अगर आप अपने क्वेश्चंस को रिवाइज़ करें तो आपको ना याद रहे। यहाँ पे इस स्टेप में ऐसा शो किया, अगर आप सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे तो आपको शायद समझ में ना आए बाद में, अगर जब आप रिवाइज़ करने बैठें तो इससे आपको याद रहेगा। यहाँ पे जो लिखा है ना, तो वही कैलकुलेशन में आप जब वो ये पढ़ेंगे तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। तो जैसे कि भी मैंने यहाँ पे लिखा है, द नंबर ऑफ़ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 ब्लू एंड 1 ग्रीन बॉल्स आउट ऑफ 5 ब्लू एंड 8 ग्रीन बॉल्स इज़। अब इसके आगे मैं कैलकुलेशन समझाती हूँ आपको इसकी, पहले आप ये समझ लें। तो ये मैंने वही सिंपल क्वेश्चन से लिया, जो अभी हम यहाँ पे भी लिखते आए हैं ना, वही है। मतलब वेज, नंबर ऑफ़ वेज कितनी हो सकती हैं, कितनी होगी जब हम सेलेक्ट करेंगे 1 ब्लू और 1 ग्रीन बॉल को, किस में से, टोटल में से। टोटल जो कि हमारे पास 13 बॉल्स है और उसमें हमारे पास 5 ब्लू है और 8 ग्रीन बॉल्स है, तो उसकी मैंने यहाँ पे इस तरह इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। तो आपने ये ज़रूर लिखना है हर स्टेप में, जो भी हो। जैसे ए पार्ट का पहले हम कर रहे थे तो आपने इस तरह ज़रूर लिखना है, फिर बी पार्ट का भी था तो वो भी इस तरह लिखना है। तो आप देखें तो ये भी उसी तरह ही लिखा है, बस ये थोड़ा सा कितना हो गया, 5 ग्रीन और ब्लू दोनों एक साथ है ना, मतलब ऐड हो गई हैं। 5 ब्लू और 8 ग्रीन बॉल्स दोनों को एक साथ कर दिया। तो इस तरह इसका आगे किस तरह से हमारे पास, जो सबसे पहले तो हमने निकालना है कितनी वेज हो जाएंगी, ठीक है, कितनी वेज हो जाएंगी। NCR वाला वही फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें हमने देखना है सबसे पहले दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, 5 और 8 दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो NCR वाला फार्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले तो 5 बड़ा नंबर है, जैसे भी 5 ब्लू बॉल से हमें एक ब्लू बॉल ले रहे हैं तो 5 बड़ा नंबर ऊपर कर दिया, C और R नीचे हमारे पास कितना, एक ब्लू है ना, तो यहाँ पे 1 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों एक साथ हो रहा है ना तो मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट है 8, तो NCR वाला फार्मूला अप्लाई होगा 8C और इसमें भी 1 ग्रीन बॉल हमारे पास सेलेक्ट हो रही है तो 1 इस तरह से आएगा। तो ये हमारे पास नीचे 1 है तो ये 5 और 8 एग्जैक्ट सेम आ जाएंगे, ठीक है, एज इट इज़ आ जाएंगे, क्योंकि नीचे 1 है तो हमारे पास 5 और 8 एज इट इज़ आ जाएंगे। सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 8 40, तो ये 5 8 40 वेज हमारे पास बनता है। तो यानी कि इसमें आउटकम्स हैं जितने आ रहे हैं यहाँ पे लिख देते हैं। देन नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन C, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 40, ठीक है। ये हमारे पास कितने आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं। इसके बाद फार्मूला वही अप्लाई होगा जैसे हम करते आए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अब कौन सी निकल रही है, C की निकल रही है, तो C अब कर देंगे। पहले A था तो A किया था, फिर B और अब C। नेक्स्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 अपॉन, और हमारे पास आउटकम्स जैसे मैंने बताया वही रहेंगे 78, और सैम्पल स्पेस में आउटकम्स जैसे मैंने बताया वही रहेंगे 78। अच्छा, अब ये देखें तो हमारे पास 78 है, ये जो कि हमने 2 के टेबल से इसको किया था, क्योंकि अभी भी देखें तो ये इवन नंबर बनता है 0 और 8 तो लास्ट के, तो ये हमारे पास इवन नंबर्स है, तो हम इसको फिर से 2 के टेबल से भी
कर सकते हैं कैंसिल। तो ये वही हमारे पास 39 से हो जाएगा 78, 2 39 से 78, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास हो जाता है 2 के टेबल से मैंने कैंसिल किया। किस तरह से मैंने देखा 2 के टेबल से किस तरह से हो जाएगा, क्योंकि 0 और 8 आ रहे हैं तो ये हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं, तो हम इसको इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये मैंने तीनों जितने भी थे 2 के टेबल से किए थे, ये भी और इसके ए और बी पार्ट भी। तो आपने इस तरह से देखें, हर क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी है ना उसमें एक ही फार्मूला यूज़ होता आ रहा है, वो होता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या जो भी अगर आगे बी आ जाए, सी आ जाए, वही उसके आगे हमारे पास एन, उसके अंदर जितने भी आउटकम्स होते हैं ए में, और फिर अपॉन उसके अंदर सैम्पल स्पेस, यही फार्मूला हमेशा यूज़ होता आया है प्रोबेबिलिटी में पूरे चैप्टर में। तो आपने याद रखना है ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो इसके लिए हमें पहले सैम्पल स्पेस के आउटकम्स पता होने चाहिए, और फिर जो भी हमारे पास होता है ए के जितने भी आउटकम्स होते हैं, अगर बी है तो सी, उस तरह, ठीक है। तो फार्मूला यही अप्लाई होगा प्रोबेबिलिटी के जो चैप्टर है हमारे पास। तो आपने ये वाला फार्मूला ज़रूर याद रखना है। तो ये देखें इसका आंसर यहाँ पे आ जाता है, आप बुक से आंसर रीचेक कर सकते हैं, जो कि आपके ये सारे जितने भी मैंने आंसर निकाले सब बुक के अकॉर्डिंग है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने बस ये देखना है, देखें यहाँ पे 1 ब्लू और 1 ग्रीन बॉल सेलेक्ट हुए हैं, 5 ब्लू और 8 ग्रीन से। तो ये देखें इस तरह 1 1 लिखेंगे, और नीचे अगर 1 हो एनसीआर में या एनपीआर में, तो एज इट इज़ जो ऊपर वाला नंबर होता है वो एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अगर आप इसको ओपन भी करेंगे तब भी हमारे पास आंसर इतना ही आएगा, क्योंकि नीचे 1 है ना, तो 1 नीचे अगर चाहे कोई बड़ा नंबर होता, 3 भी होता, 4 होता या 5 भी होता, अगर ऊपर कोई जैसे अभी यहाँ पे 8 है, तो अगर नीचे अगर 5 भी नंबर होता तो आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करते तो समझ में भी आता। बट अभी नीचे 1 है, तो एक 1 छोटा नंबर है, तो इसकी आपने करनी भी है ना कैलकुलेशन, पूरा का शो करना चाहते तो कर दे, क्योंकि लेकिन आंसर फिर भी उतना ही आना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नीचे अगर एक छोटा नंबर है तो ऊपर अगर बड़ा नंबर है तो वो एज इट इज़ वैसे ही आ जाना है, और अगर आप पूरी कैलकुलेशन शो करेंगे तब भी आंसर वैसे ही आना है। तो आपने इस तरह से कर दिया तो ये बेहतर होगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं पूरी कैलकुलेशन शो एग्ज़ाम में, तो आप कर सकते हैं यहाँ पर भी, क्या कि ये पूरा खुले तो पता चले ये हमारे पास किस तरह से ओपन हुआ है। ये जो होता है पूरा फार्मूला है एनसीआर का या एनपीआर का, तो ये पूरा ओपन होगा, तो हर स्टेप आप शो करें तो ये ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर नीचे 1 हो, कोई छोटा नंबर हो, 1 भी, सिर्फ 1 हो, मैं सिर्फ 1 की बात करूँ, तो आप इस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।